साल 2007 का वक्त और उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो सपा और बसपा का एक बड़ा बोलबाला था। उस वक्त की बात करें, एक ऐसा हिंदूवादी नेता जो हिंदू फायरब्रांड नेता के तौर पे जाने जाते थे, इसी खड्डा श्री गांधी किसान इंटरमीडिएट कॉलेज जो जनपद कुशीनगर में मौजूद है, 16 साल पहले इसी ग्राउंड पर आए थे और 22 सेकंड के भाषण ने खड्डा के राजनीति के करवट को पूरी तरीके से बदल दिया। हम यूँ कहें कि उस समय इस वक्त के जो सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पे जानेदार हैं, आज के 16 साल पहले की बात करूं तो उनके राजनीतिक कैरियर का एक चढ़ाव था, एक स्ट्रगल था। ठीक 16 साल पहले नगर पंचायत का चुनाव था और नगर पंचायत के चुनाव में अतिथि के रूप में आए थे और 22 मिनट के उस भाषण ने खड्डा के राजनीतिक करवट को बदल दिया। सपा के जो कैंडिडेट थे वो यह समझ रहे थे, यह मान चुके थे कि मैं नगर पंचायत अध्यक्ष खड्डा बन चुका हूँ, लेकिन रात के 10 बजे वो भाषण हुआ, वो पूरा खड्डा की राजनीति बदल दिया। और ख़ास करके उस दौर में जब हिंदू वाहिनी की शुरुआत हुई थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वभोज कार्यक्रम करते थे, मुसहर समाज के लोगों को जोड़ के लेकर चलते थे और उस वक्त एक ऐसा भाषण हुआ बांसफोड़ समाज को लेकर, ताकि खड्डा की आबादी की बात करें। और उस समय जीत हार का जो फासला था 200 से 500 के बीच में रहा होगा, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन जब बांसफोड़ समाज के प्रति योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि अगर सनातन का कोई सबसे बड़ा प्रहरी है तो ये बांसफोड़ समाज है। और उसके बाद जब अंदाज बदला राजनीति का तो डॉक्टर नीलेश मिश्रा के नाम के आगे नगर पंचायत अध्यक्ष लग गए। हमारे साथ कुछ डॉक्टर साहब हैं, बात करेंगे ताकि ये 16 साल पहले का वाकया है और ये वही ग्राउंड है नगर पंचायत अध्यक्ष के तौर पे, और आज आप एक वरिष्ठ भाजपा नेता के तौर पे देखे जाते हैं, तो वो जो कार्यक्रम था 16 साल पहले की क्या याद है डॉक्टर साहब? देखिए, उस 16 साल कार्यक्रम के को समझने के लिए उस कार्यक्रम के पूर्व के 2-3 साल पहले के, 4 साल पहले के या उसके पूर्व के वातावरण को समझना होगा। जिस समय योगी आदित्यनाथ जी का हिंदू हृदय सम्राट के नाम पे उदय हो रहा था, उस समय मोहन मुंडेरा में एक कांड हुआ था और मोहन मुंडेरा में सिर्फ जाति के नाम पे कुछ लोगों का घर उजाड़ा था, जलाया था। और उस समय सपा बसपा शासनकाल में सिर्फ इसलिए, भारत सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, सिर्फ इसलिए उत्पीड़न का माहौल बना था कि आप हिंदू है इसलिए आपका उत्पीड़न होता था। और हिंदू भी समाज में बटा हुआ था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बटा हुआ था, यादव कुशवाहा सब अलग अलग काम करते थे, चौहान अलग काम करते थे, निषाद अलग काम करते थे। अनुसूचित जात के लोगों को, हरिजन को या बांसफोड़ समाज के लोगों को लोग छूते नहीं थे, अपने बगल में नहीं बिठाते थे। एक अस्पृश्यता का भाव था, खंड खंड में हिंदू समाज और खासतौर से पूर्वांचल में जातिवाद चरम पे था, हिंदू समाज आपस में ही बटा हुआ था। उस समय अवैधनाथ जी महाराज पहले से ही छुआछूत के खिलाफ काम करते रहे। उन्होंने तो काशी के राजा डोम के साथ भी भोजन किया था, सहभोज किया था, और अवैधनाथ जी महाराज ने ही सहभोज की परंपरा शुरू की। और गुरु गोरक्षनाथ एक ऐसा स्थल है जहां से हिंदू समाज के सभी को, चाहे किसी जात को, सबको सम्मान मिलता है। और जहां तक जात की आप बात करें तो गोरखनाथ मंदिर में मुझे लगता है एक बड़ा हिस्सा मुसलमान लोगों की दुकानें भी हैं। गोरखनाथ कभी भी या गोरक्षपीठ कभी भी जातिवादी राजनीति के पक्षधर नहीं रहा या जातिवादी समाज का पक्षधर नहीं रहा। चारों तरफ अस्पृश्यता का वातावरण था और हिंदू समाज आपस में ही बट के आपस में लड़ रहा था। उस समय योगी आदित्यनाथ महाराज का उदय हुआ और योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने अवैधनाथ जी के अभियान को और तीव्रता प्रदान करते, युवा थे, तेज था और उनके अंदर एक ही लक्ष्य था कि समरस समाज की स्थापना करना। आदित्यनाथ जी उस अभियान को लेके उठे। यहाँ का निकाय चुनाव था, 2 बार से भारतीय जनता पार्टी हार रही थी। मुझे तो 12-14 दिन पहले यहाँ भी गुटों में भाजपा बटी हुई थी, मुझे खुद नहीं मालूम था कि मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष बनना है या लड़ना है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था, संघ का स्वयं सेवक था, लेकिन यहाँ काफी गुटबंदी होने के कारण लोगों ने समझौते में कहा कि आप युवा हैं, पूरे व्यापारी आपको पसंद करते हैं। और खड्डा के व्यापारियों का स्नेह, जब से मैं युवा हुआ, पता नहीं क्या मेरा परिवार है खड्डा, बाजार का हर दुकान मेरे घर का दुकान लगता है और पूरा खड्डा मुझे अपने बेटे और भाई की तरह मानता है, या आज के युवा हमको गार्जियन की तरह मानते हैं। एक वातावरण देख के नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी सौंपा। मैं महाराज जी का कार्यक्रम लेने गया और महाराज जी ने कहा, यार नगर पंचायत स्तर पे मैं प्रचार पे नहीं जाता हूँ डॉक्टर साहब, आप मेरे अपने हो, मेरे करीबी हो और आप जाओ चुनाव लड़ो, आप चुनाव जीत जाओगे। तो मैंने कहा, महाराज जी आप यस करें या ना करें, मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ प्रचार कराऊंगा, मंच लगवाऊंगा और ये कहूंगा महाराज जी आ रहे हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बीच में रोकना चाहूँगा। उस वक्त जो विरोधी पार्टियां थी वो ये मान चुकी थी कि उनके जो कैंडिडेट हैं वो नगर पंचायत अध्यक्ष हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी की अगर लहर की बात करें तो आज जो लहर है जिस प्रकार से देश और प्रदेश में, वो लहर नहीं था, क्योंकि बीजेपी की एक तरह से कहेंगे स्ट्रगल पॉइंट था, क्योंकि सपा और बसपा का आदान प्रदान होता रहता था उस दौर में। देखिए, स्ट्रगल का आलम ये था, मैं अब छुपाऊंगा नहीं, समय बीत गया है। उस समय हमको वार्डों में लड़ने के लिए कई वार्ड ऐसे थे, हमको प्रत्याशी नहीं मिलते थे। और समाजवादी पार्टी अपना लड्डू बनवा चुकी थी, पहले ही लड्डू बनवा चुकी थी, बकरे मंगा लिए गए थे, इत्र और कपड़े जो है इस्त्री करा लिए गए थे, और वो क्या कहते हैं टीनोपाल से सारे कुर्ते चमका लिए गए थे, मारी लग गया था, और लोग इत्र और सुरमा लगा के सड़कों पे टहलने लगे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज से जब मैंने जिद किया कि आप नहीं आएंगे, तो भी मैं कहूंगा महाराज जी कह के नहीं आए, तो कहे तुम मानोगे नहीं, मुझे चलना पड़ेगा। और वो दिन मुझे आज भी याद है, वो मंजर आज पूरा ताजा हो गया कि जब योगी आदित्यनाथ महाराज जी का काफिला रामपुर गोनहा से आगे बढ़ा, तो यहाँ के मुसहर समाज हो, चाहे वो हमारा बांसफोर समाज हो, हरिजन समाज हो, व्यापारी गण हो, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, रामपुर गोनहा से लेके और खड्डा किसान स्कूल तक महाराज जी को आने में घंटों लग गया। कहीं उनको सिक्कों से तौला गया, कहीं मिठाई से तौला गया, कहीं स्वर्ण कलश भेंट किया गया, और यहाँ के लोगों ने हाथों हाथ महाराज जी को लिया। और मेरा चुनाव सिर्फ नगर पंचायत अध्यक्ष पे जीतने के लिए नहीं हुआ था, मेरे चुनाव के बाद एक नया वातावरण इस क्षेत्र में कुशीनगर के पिछड़े इलाके में बना, और उसके बाद महाराज जी इन उपलब्धियों से खुश होकर लगातार यहाँ चाहे भुखमरी का मामला हो, चाहे मुसहरों का मामला हो, उन्होंने जिला मुख्यालय तक पद यात्रा भी किया, और सदैव खड्डा के लिए या चाहे गो तस्करी का मामला हो, महाराज जी तभी से इस क्षेत्र से मुखर रहे। आज 16 साल बाद महाराज जी आए हैं, पुरानी स्मृतियां ताजा हो गई, और मैं उस समय खड्डा नगर पंचायत के अध्यक्ष रूप में चुने जाने के बाद मैंने जो सेवा का व्रत लिया, आज 16 साल हो गया। पार्टी कभी मौका देती है, कभी नहीं देती है, ये पार्टी का काम है, बड़ी पार्टी है, हमारे हर कार्यकर्ता विधायक सांसद बनने लायक है, किसी एक को मिलता है, लेकिन महाराज जी का, संघ का और भाजपा का ही संस्कार है कि किसी को टिकट मिलता है, कोई भी चुनाव लड़ता है, हम कंधे से कंधा मिलाकर उसको जिताने का काम करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, चाहे मुझे बूथ पे खड़ा किया जाए और चाहे बड़े मंच पे खड़ा किया जाए, हर जगह एक सिपाही की बात भारतीय जनता पार्टी और जनता की सेवा का व्रत जो हमने लिया है वो आजीवन चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, 16 साल पहले जब हम चलते हैं तो मुझे लगता है आपके भी राजनीति का एक चढ़ाव था, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बतौर सांसद आए थे। 16 साल बाद जो मंजर अब है, एक नया अंदाज है, एक नया आयाम है, 2.0 की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ का खास लगाव रहा है रेता क्षेत्र से। आज उन्होंने मंच से भाषण भी किया था कि जो रेता क्षेत्र के लोग हैं, अगर पुल निर्माण में कोई दिक्कत आ रही है, हमें एस्टिमेट भेजा जाए तो हम शीघ्र ही उस पर जो है प्रोग्राम करेंगे और सरकार द्वारा जो योजनाएं होंगी आएंगी। तो क्या आज जो है मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है, क्या कयास लगाया जा सकता है खड्डा क्षेत्र के रेता जो साइड है वहाँ पीपा पुल का जहाँ पे निर्माण है, क्या पक्का पुल बन सकता है? देखिए, जहाँ तक रेता का सवाल है, इतने संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री, बाढ़ तो हर साल आता है रेता क्षेत्र में, महादेवा सालिकपुरी हर साल डूबता है, लेकिन आपको याद होगा योगी सरकार पार्ट 1 में जब बाढ़ आया था तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से रेता क्षेत्र का दौरा किया था। हम लोग भी जब मंदिर जाते थे तो बसई वालों का, रेता वालों का, हरिहरपुर मरचावा के लोगों का हालचाल वो पूछते रहते थे। हेलीकॉप्टर से उन्होंने हवाई सर्वे किया और रेता के लोगों को बुला के, चूंकि वहां संभव नहीं था हेलीकॉप्टर उतरना, धरनी पट्टी में इतना सामग्री राहत बांटा गया कि लोगों को साधन ले जाके घर में रखने का जगह नहीं था, इतना राहत सामग्री उन्होंने धरनी पट्टी में पिछले बार बांटा। बड़े ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। तो आज महाराज जी ने कह दिया तो अगला वर्ष रेतावासियों के लिए एक नया सवेरा लेके आएगा और निश्चित पक्का पुल रेता क्षेत्र तक पहुंचेगा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को पुनः मुख्यमंत्री जी को स्मरण कराया। वैसे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है, यहाँ की गरीब जनता के लिए भी वहाँ सोलर की व्यवस्था हुई रेता क्षेत्र के लिए, तो वहाँ के लिए विद्युतीकरण और पुल और स्वास्थ्य सुविधाएं शीघ्र रेतावासियों तक पहुंचेंगी। और महाराज जी का ये आगमन सबसे बड़ा उजाला अगर तहसील मुख्यालय के रूप में खड्डा तहसील के लिए लाया है, तो एक बड़ी रोशनी आज वो तय कर गए हैं, एक बड़ा मानक तय कर गए हैं हमारे रेता क्षेत्र के उन महान निवासियों के लिए जिनका आगे जीवन आज़ादी के बाद पहली बार सुखद होने जा। डॉक्टर साहब हमने सब दिया, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर नीलेश मिश्रा जी और जी 16 साल पहले की उस कहानी को हम बात कर रहे थे, ताकि 16 साल पहले इनके राजनीतिक कैरियर के सफ़र की शुरुआत थी और
योगी आदित्यनाथ का वो 22 मिनट का भाषण यहाँ के राजनीतिक करवट बदल दिया और खड्डा में एक तरह से कहे कि बीजेपी की एंट्री हो गई। तो आज की ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।